हेलो एवरीवन। आज मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। कैसी होती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक्चुअल में ये एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ तो जिनके अंदर ये एनर्जी होगी, ये चीज़ें, ये क्वालिटीज़ या गुण अवगुण जो भी आप कहिए वो उनसे मैच करेगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अपनी एनर्जी भी इससे मैच करवा सकते हो। और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, बहुत कुहासा है और मैं बाहर टहल रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे चलने की आवाज़ आप लोगों को मिल सकती है और चिड़ियों की आवाज़ भी मिल सकती हो, तो उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और इस एनर्जी में पहुंचने के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत सारी तपस्याएं की है, या आप ऐसे कहिए कि बहुत सेक्रीफाइस किए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो निश्चित रूप से आत्मिक गुण जिसको बोलेंगे ना, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास होते हैं। यानी एक तरीके से आप ऐसा भी मान सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जिसके पास सारे क्वींस, जितनी क्वींस मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी सारी एनर्जी इनके अंदर है। और बीच बीच में ये एनर्जी से ये गुज़रती हैं और बीच बीच में अपनी एनर्जी से वाकिफ़ होती हैं और अपनी एनर्जी को याद करती हैं कि मेरे अंदर इतने सारे पावर्स हैं, या फिर अपने पावर को समझ जाती है एक तरीके से कहिए तो, और अपने पावर का यूज भी करना सीख जाती है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर क्वीन जो है वो दूसरों को गाइड कर सकती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बाकी जितनी भी क्वींस हैं, क्वीन ऑफ कप्स हो गई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गई, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हो गई, इनकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो दूसरों को कुछ गाइड कर सके। इसका मतलब ये होता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि वो आगे की तरफ मूव नहीं होना चाहती। वो सेल्फ लव में है, टोटली सेल्फ लव में, यानी कि आत्मा तक वो खुद से प्यार कर रही है। यहाँ तक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और अपनी एनर्जी को हाईली प्रोटेक्ट कर रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और अपनी एनर्जी फील्ड में किनको आने देना है, किनको नहीं आने देना है, किनके साथ कैसा बिहेव करना है, किनके साथ कैसा बिहेव नहीं करना है, ये सारी क्वालिटीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास हैं। और नेगेटिव एनर्जी तो दूर दूर तक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आसपास नहीं फटकती है और डिवाइन के साथ कनेक्टेड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और इमोशन होने के साथ साथ वो अपनी इमोशन को कंट्रोल में कैसे रखा जाता है, ये बातें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है। यानी कि सारी बातें एनर्जी की हो रही है, तो अगर आप लोगों से किसी की रेजोनेट करती हो ये सारी क्वालिटीज़, तो आप ये सोचना कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, यानी कि आप टोटली सेल्फ लव में हो, टोटली डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, टोटली आपको पता है कि नेगेटिव एनर्जी को कैसे कंट्रोल में किया जाता है, या नेगेटिव एनर्जी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो यहाँ तक नेगेटिव एनर्जी आपका पीछा करती हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुँचने के बाद नेगेटिव एनर्जी दूर दूर तक आपको देखती भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके के पावरफुल होती हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि क्या बताया जाए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अकेली होती है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपनी एनर्जी फील्ड में मेरे ख्याल से किसी को आने नहीं देती, क्योंकि उनकी जो एनर्जी होती है वो किसी से भी मैच ही नहीं करती, ओनली डिवाइन से मैच करती है, तो वो डिवाइन के साथ कनेक्टेड होती है। तो होता क्या है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सारे सिचुएशन को समझती है, सब कुछ जानती है, बहुत सारे पावर्स हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक ही कमजोरी है कि वो अकेली है। और ये इनका प्लस पॉइंट भी है कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, और वो अकेली रह जाती है क्योंकि उनकी एनर्जी के लेवल का कोई है ही नहीं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का अकेले रह जाना स्वाभाविक है। और जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ये बातें पता लगती है कि उनके इतने ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो इतनी अकेली है, तो फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये बाद की बातें हैं, लेकिन मैं तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बातें कर रही हूँ। तो ये एक यही कमी होती है, क्योंकि मैं टहल रही हूँ तो आवाज़ भी मेरी अप डाउन थोड़ी सी होगी, क्योंकि सुबह का टाइम है और मेरे पास जो वक्त मिलता है मैं उसी में वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेडी है और अपने आगे किसी की भी चलने नहीं देती है और सब कुछ समझती है। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फुल्ली अवेकन है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास मनी की कमी भी नहीं होती है, मनी की अर्निंग उनकी बहुत ज़्यादा होती है, और वो नेम फेम भी उनका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनकी वैल्यू को समझ रहे होते हैं, और बहुत कुछ एक साथ क्या ही बताया जाए। 3D की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो सारी हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैं और क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है ये, और अपनी एनर्जी पर उनको ज़रा भी घमंड भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउडी हो गई हैं, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फुल्ली अवेकन है, तो ऐसा सवाल ही नहीं है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं, और जो भी एंजल्स हैं सब उनकी मदद करते हैं और उनके आसपास रहते हैं। वो अकेली होके भी अकेली नहीं होती है। ऐसे तो 5D लेवल पर बिल्कुल पीस में होती है, लेकिन होता क्या है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ज़रूरत सबको होती है 3D लेवल पर, और सबको वो हील करती है। तो ऐसे में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बहुत दिनों तक बनी रही तो फिर लोगों को मैं हीलिंग नहीं दे पाऊँगी, लोगों को मैं हील नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही एक ऐसी एनर्जी है जिसके पास सारी क्वालिटीज़ हैं और सब कुछ वो देख सकती है, सब कुछ वो जान सकती है, किसी को भी हील कर सकती है, कुछ भी कर सकती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसे में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को आगे की तरफ जाना पड़ता है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है, और एम्प्रेस की एनर्जी में उनको पहुंचना होता है। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ तक अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट कर लेती है कभी कभी कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, और उसके बाद उनको एक्सेप्ट भी करना होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के स्टक हो जाते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में,
कि भाई मैं सब कुछ तो करूँगी लेकिन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर जा कर के आकर के उनकी एनर्जी स्टक पड़ जाती है। तो जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो आप लोग समझिए अपने फॉल्ट को कि क्या कमी है उनके अंदर। अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और सब कुछ वो समझती है तो उनके लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि वो तो डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, उनको तो किसी चीज़ की फिर फिक्र ही नहीं है। लेकिन वो दुनिया के लिए और लोगों के लिए उनकी एनर्जी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो पहले वो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को माफ़ करती है और उनको एक्सेप्ट करती है। ठीक है,